का ई खत्म करके सामूकुना कत्ता देश, यानी कि प्रेजेंट नेगेटिव बनाने के लिए भी हमने ई को खत्म करके कुनाई का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट पास्ट नेगेटिव बनाने के लिए भी हमने कुनाई का ई खत्म करके कत्ता का इस्तेमाल किया। पास्ट था हमारा सामू कत्ता, ई खत्म करके कत्ता का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी हम ई खत्म करके कत्ता का इस्तेमाल कर देंगे, सामूकुना कत्ता देश, ठंडा नहीं था। ये है ई एडजेक्टिव का फार्मूला पास्ट नेगेटिव बनाने का और पास्ट ई एडजेक्टिव को पास्ट बनाने का और पास्ट नेगेटिव बनाने का फार्मूला है कि सामूई का ई खत्म करेंगे तो कत्ता दिस हो जाएगा, और सामूई कुना पास्ट नेगेटिव बनाने के लिए सामू कुनाई का जो ई है उसको खत्म करके कत्ता का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में वा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए योरी के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो एडजेक्टिव आपको पता ही है, ये एडजेक्टिव होते हैं, ई एडजेक्टिव ना एडजेक्टिव जो है उनका हमने इस्तेमाल करना है योरी के साथ। ये जो पॉइंट है इसका मतलब योरी, योरी का मतलब होता है निस्बत, निस्बत मतलब के मुकाबले, यानी कि एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज को बढ़ा के बताना या दूसरी चीज को कम करके बताना, उसकी निस्बत को कम करना या फिर उसकी निस्बत को ज्यादा करके बताना, उसकी सिफत को अच्छा बताना या फिर उसकी सिफत को अच्छा नहीं बताना, उसकी सिफत को कम करके बताना कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, उसे कहते हैं योरी। तो मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जी मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिख लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और मैं भी आपको अच्छे से समझा सकूं। ये गाड़ी उस गाड़ी की निस्बत बड़ी है, यानी कि उस गाड़ी के मुकाबले में बड़ी है। आमिर साहब का कद उमर साहब के मुकाबले में ऊंचा है। लाहौर शाह इस्लामाबाद से बड़ा है। उमर साहब आमिर साहब के मुकाबले टेनिस में माहिर है। तो ये तरह तरह के जुमले जो होते हैं उनको हमने नाउन 1 और नाउन 2 योरी के साथ एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, सिफत है। ये गाड़ी उस गाड़ी से बड़ी है, तो एक गाड़ी की जो है सिफत है वो की जा रही है कि इस गाड़ी की जो सिफत है वो उस गाड़ी की सिफत से अच्छी है। आमिर साहब की सिफत क्या है कि उसका कद जो है उमर साहब के मुकाबले में ऊंचा है। लाहौर शहर की सिफत क्या है कि वो इस्लामाबाद से बड़ा है। और उमर साहब की जो सिफत क्या है कि वो आमिर साहब से टेनिस में माहिर है, आमिर साहब के मुकाबले में टेनिस में माहिर है। तो ये होता है एडजेक्टिव मतलब सिफत को बढ़ाना, योरी का मतलब के मुकाबले। तो यहाँ पे नाउन 1 और नाउन 2 क्या हो जाएगा, नाउन 1 क्या है कि ये गाड़ी, ठीक है, और नाउन 2 क्या है उस गाड़ी के। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये गाड़ी को हम क्या कहेंगे, कोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा वाह, ठीक है। कोनो कुरुमा वाह हमारा नाउन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा वाह पार्टिकल, नाउन 1 के बाद वाह पार्टिकल आ गया, और नाउन 2 हमारा क्या हो गया, सोनो यू कुरुमा, सोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा वाह, सोनो कुरुमा हमारा नाउन 2 हो गया। आगे क्या आ गया, योरी, यहाँ पे हम योरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, सोनो कुरुमा योरी। आगे सिफत बयान करनी है, क्या सिफत है, बड़ी है, बड़ी है तो क्या कहेंगे, ओ की दिस, ओ की दिस, बड़ी है। ये हमारा हो गया एडजेक्टिव दिस, ओ की दिस, ओ की क्या है, एडजेक्टिव है, सिफत है, बड़ी है। तो कोनो कुरुमा वा, सोनो कुरुमा योरी, ओ की दिस। नाउन 1 के बीच, नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में वा पार्टिकल, आगे योरी का इस्तेमाल करते हुए आगे एडजेक्टिव दिस का इस्तेमाल हो गया। ओके हो गया। अब आमिर साहब, आमिर साहब हो गए नाउन 1, आमिर साहब नाउन 1, और वा पार्टिकल बीच में हो गया, उमर शाह योरी, आमिर शाह हुआ, उमर शाह योरी, उमर शाह क्या हो गया, नाउन 2 हो गया, वा पार्टिकल आ गया योरी, आगे योरी का इस्तेमाल, योरी तकाई दिस। तो वैसे हम तकाई दिस इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से, तकाई दिस। वैसे कद को कहते हैं सेगा, 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 सेगा तकाई दिस। तो यहाँ पे हम सेगा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यही बताना है कि आमिर साहब का कद जो है वो उमर साहब से ऊंचा है। तो उमर शाह हुआ, आमिर शाह हुआ, उमर शाह योरी तकाई दिस, आमिर साहब जो है वो उमर साहब की निस्बत ऊंचा है, लंबा है। तो हमने कद का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना, सिर्फ ये हमने पहचान ही करानी है। तो कद का इस्तेमाल करने के लिए हमें सेंटेंस जो है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि आमिर शाह उमर शाह की निस्बत जो है वो कद में ऊंचा है। तो सेगा तकाई दिस, हम क्या है यहाँ पे सेगा तकाई कर लेंगे, योरी सेगा, सेगा तकाई दिस, ठीक है जी। लाहौर शहर इस्लामाबाद से बड़ा है, तो लाहौर वा, लाहौर वा, इस्लामाबाद योरी, योरी, यहाँ पे हम योरी का इस्तेमाल करते हैं। लाहौर नाउन 1, इस्लामाबाद नाउन 2, बीच में वा पार्टिकल और योरी के साथ बड़ा है, बड़ा है के लिए भी हम ओ की का इस्तेमाल कर लेते हैं, ओ की दिस, बड़ा है, ठीक है जी। उमर साहब आमिर शाह के मुकाबले टेनिस में माहिर है, तो उमर शाह हुआ, उमर शाह क्या हो गया, नाउन 1 हो गया, वाह पार्टिकल लग गया, और नाउन 2 क्या हो गए, आमिर साहब, आमिर शाह नाउन 2 हो गए, योरी के मुकाबले योरी, टेनिस में माहिर हैं, तो टेनिस, टेनिस गा, यहाँ पे हम गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, टेनिस गा जोजू दिस, तो यहाँ पे हम जोजू का इस्तेमाल करते हैं, जोजू दिस,
आपको समझ आ गई होगी। ये गाड़ी उस गाड़ी के मुकाबले में बड़ी है। कोनो कुरुमा वा सोनो कुरुमा योरी ओ की देश। आमिर साहब कद में आमिर शाह का कद जो है वो उमर शाह के कद से ऊंचा है। आमिर शाह का कद जो है तो आमिर शाह वा उमर शाह योरी तकाई दिस या सेगा तकाई दिस। लाहौर शहर इस्लामाबाद से बड़ा है। लाहौर व इस्लामाबाद योरी ओ की दिस। उमर साहब आमिर साहब का मुकाबले टेनिस में माहिर है। तो उमर शाह व आमिर शाह योरी टेनिस का जोज दिस, टेनिस में माहिर है। ये था पॉइंट नंबर 3। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, पॉइंट नंबर 3 की, पॉइंट नंबर 1 की, पॉइंट नंबर 2 की। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में नाउन 1 और नाउन 2 के साथ तो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो का आपने पढ़ा हुआ है और। तो का मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में तो का मतलब और भी है और तो का मतलब के साथ भी होता है, के साथ। लेकिन यहाँ पर हमने ओ का इस्तेमाल करना है, और का। नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में और का इस्तेमाल, यहाँ पर भी और ही आएगा। तो दो चीज आ गई यहाँ पे। इस सेंटेंस में उसके कहने का मतलब है कि किसी चीज के बारे में पूछना कि इसके मुकाबले में दूसरी चीज जो है वो अच्छी है या खराब है। ठीक है, दो चीज आ गई ईद इसका, किसी चीज के बारे में पूछना कि कौन सी चीज अच्छी है। दो चीज आ गई ईद इसका। उसके लिए मैं यहाँ पे एक दो जुमला लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिख लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। गोश्त और सब्जियों में से आपको क्या पसंद है? गोश्त और सब्जियों में से आपको क्या पसंद है? मोटरसाइकिल और कार में कौन सा अच्छा है? हिरागाना और काताकाना में कौन सा मुश्किल है? और यानी हिरागाना करैक्टर और काताकाना करैक्टर में से कौन सा मुश्किल है? तो आपको पता ही है काताकाना मुश्किल होता है। सर्दी और गर्मी में से कौन सा, सर्दी के मौसम और गर्मी में के मौसम से कौन सा मौसम अच्छा होता है? इसमें कहने का मकसद ये है। तो गोश्त, गोश्त को कहते हैं निकू, निकू तो, निकू तो यासाई, निकू तो यासाई तो, निकू तो, निकू। गोश्त क्या हो गया? नाउन 1 हो गया और तो बीच में आ गया और फिर यहाँ पे नाउन 2 हो गया। निकू तो यासाई तो, नाउन 2 के साथ तो आ गया। आगे क्या करेंगे? दोची रागा, दोची रागा पार्टिकल का इस्तेमाल करें। दोची रागा आपको क्या पसंद है? दोची रागा आपको कौन सा? तो दोची रागा पसंद को क्या कहते हैं? सुकी डिश। निकू तो यासाई तो दोची रागा सुकी डिश का, यानी कि ये इसके बताने का मकसद ये है हमें कि अगर आपने इस तरह के जुमले पढ़ने हैं तो आपने फिर इन चीजों का इस्तेमाल करना है। तो पार्टिकल का यहाँ पर भी तो होगा, फिर आगे गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए अगर आप पसंद है या नहीं पसंद है तो उसके लिए आपने गा पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए आगे इस्तेमाल करना है। तो निकू तो यासाई तो दोची रागा सुकी डिश का, निकू तो यासाई तो दोची रागा किराई डिश का, कौन सा आपको पसंद नहीं है? मोटरसाइकिल और कार में से कौन सा आता है? तो बाइक, मोटरसाइकिल को बाइक कहेंगे। बाइक तो, कार कुरुमा तो, कुरुमा तो। आगे क्या आ गया? दोची रागा, दोचीरा गा अच्छा है। ई देश का, ई देश का कौन सा अच्छा है? हिरागाना और काताकाना में कौन सा मुश्किल है? हिरागाना तो, हिरागाना, हिरागाना तो काताकाना, काताकाना तो दोचीरागा कौन सा वाला? दोचीरागा मुश्किल, मुश्किल को क्या कहते हैं? मुजुका शी, मुजुका शी ई देश, कौन सा मुश्किल है? सर्दी और गर्मी में से कौन सा अच्छा है? तो सर्दी में क्या कहते हैं? सामुई, सामुई तो आत्सुई तो दोचीरागा अच्छा है ई देश का। तो इन चीजों का बताने का मतलब उसका ये है, यहाँ पर जब आपने निस्बतन कहना है तो योरी का इस्तेमाल करना है, और जब आपने कहना है कि कौन सा अच्छा है तो फिर आपने कहना है दोचीरागा, दोचीरागा के साथ आपने आगे सिफत का इस्तेमाल करना है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है नाउन 1 और नाउन 2 के साथ नो होगा ईरिस, तो वो सेम इसी तरह ही है। मोटरसाइकिल कार में से कौन सा अच्छा है? तो आपको पता ही है कि कार मोटरसाइकिल से ज्यादा अच्छी होती है। तो बाइक तो करूमा तो दोचीरागा ईरिस का, तो आपने जवाब में देना है। ठीक है, यहाँ पे नाउन 1 हो गया, ये नाउन 1 हो गया और फिर नाउन 2 हो गया, फिर आगे नो होगा आपने जवाब देना है। यानी कि ये नाउन 1 और नाउन 2 के बारे में दोचीरागा ई देश का, तो फिर आपने या तो फिर नाउन 1 का इस्तेमाल करके आपने नो होगा ई देश का इस्तेमाल देना है, करना है, या फिर आपने नाउन 2 का इस्तेमाल करते हुए नो होगा इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, तो आपने इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके आगे नो होगा है। जैसा कि मैं कहूँ कि गाड़ी अच्छी है, मोटरसाइकिल कार में से कौन सा अच्छा है? तो कार कहूंगा, तो कार अच्छी है तो क्या कहेंगे? कुरुमा, कुरुमा नो होगा, कुरुमा नो होगा ई देश। ठीक है, तो कुरुमा नो होगा, तो कुरुमा हमारा क्या है? नाउन 1। तो वो कहता है या तो फिर नाउन 1 का इस्तेमाल करो या फिर नाउन 2 का इस्तेमाल करके मुझे नो होगा ई देश के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल। तो एडजेक्टिव हमारा क्या होगा? ई देश होगा।
नो होगा के साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल हमने करना, तो एडजेक्टिव हमारा ई हो गया, नो होगा के साथ ई हो गया हमारा कि गाड़ी अच्छी है। तो नाउन वन का हमने इस्तेमाल कर लिया है, हमने कहा कि कुरुमा नो होगा ई दिस। क्वेश्चन क्या है, बाइक कुत्तो कुरुमा तो दोचीरा का ई दिस का, मोटरसाइकिल कार में से कौन सा अच्छा है, तो मैं कहता हूँ कार अच्छी है, तो कुरुमा नो होगा ई दिस, कार अच्छी है। ठीक है, तो हीरा का ना तो कथा का ना तो दोचीरा का मुजू का शी दिस का, कौन सा वाला मुश्किल है, तो हम कौन से नाउन का इस्तेमाल कर लेंगे कि कथा का ना, तो यहाँ पे हम कथा का ना नाउन टू का इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि कथा का ना मुश्किल होती है, हिरागाना से याद रखना, तो क्या कहेंगे कथा का ना नो होगा, कथा का ना नो होगा, होगा क्या करना है हमने, एडजेक्टिव क्या लगाना है, मुजुकाशी, तो मुजुकाशी दिस मुश्किल है, काता का ना होगा मुजुकाशी दिस मुश्किल, काता का ना मुश्किल है। यहाँ पे हमने नाउन टू का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने कहा कि या तो नाउन वन का इस्तेमाल करके नो होगा इस्तेमाल करो, या फिर नाउन टू का, तो यहाँ पे हमने नाउन टू का इस्तेमाल, पहले जुमले में हमने नाउन वन का इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पे हम नाउन टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्दियां और गर्मियों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है, मुझे तो भाई गर्मियां अच्छी लगती हैं, सर्दियां अच्छी नहीं लगती, तो सामुई तो आसुई तो दोचीरा का ईद इसका कौन सी अच्छी है, तो मैं कहूंगा आसुई। ठीक है, नाउन टू मैंने ले लिया, आसुई नो होगा, आसुई नो होगा ईदेस। ये था पॉइंट नंबर 4, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसमें नानी गा इचिबान के साथ हमने सिफत करनी है, नानी गा इचिबान ई देश का, नानी गा इचिबान वारुई देश का, नानी दोको का इचिबान ई देश का, दारे का इचिबान ई देश का, दारे का यहाँ इस का इचिबान ई देश का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 चीजों के बारे में बात होनी है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगना है, इसलिए हम इसको खत्म करके मैं फिर जुमले लिख लिख के अलग अलग करके आपको बताऊंगा। लेसन नंबर 12 के ग्रामर पॉइंट में पॉइंट नंबर 5 हमारा रह गया था कि नाउन 1 और नाउन 2 के दरमियान नो नाका दे का इस्तेमाल करते हुए नानी का इचिबान एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। तो इसमें क्या आता है कि जब आपसे पूछा जाए कि नानी क्या सबसे अच्छा है, दो को कहाँ सबसे अच्छा है, दारे कौन सबसे अच्छा है, इट्स कब सबसे अच्छा होता है, यानी कि आपकी पसंद के बारे में पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए, चॉइस पूछी जाए कि आपको कहाँ पर क्या अच्छा लगता है, कहाँ पर कोई जगह अच्छी लगती है, या फिर कौन बंदा अच्छा लगता है, या फिर इट्स कब अच्छा लगता है, किसी भी चीज के बारे में अच्छाई या बुराई के बारे में बात की जाए, तो उसके लिए अच्छा पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा था नाउन 1 और नाउन 2 के बीच में तो का इस्तेमाल करते हुए दोची रागा आगे एडजेक्टिव का इस्तेमाल, दोची रागा और नो नाका दे दोनों एक ही हैं, तकरीबन एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब बताते हैं तो आप कंफर्म नहीं बताते, आप कहते हैं मेरे ख्याल से ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपने जब बताना होता है तो आप किसी एक को सिलेक्ट करके आप कहते हैं कि ये सही है, ये अच्छा है, ये जगह अच्छी है, या मुझे ये जगह पसंद है, या ये फला बंदा अच्छा है, या तो इसके लिए मैंने कुछ जुमले लिख लिए हैं एक ही दफा में ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लूं। जापान में क्या सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि आप जापान में हैं तो उसमें जापान में आपको सबसे ज्यादा क्या है, तो मे के लिए जो है वो नो नाका दे, नो नाका दे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप नो नाका दे का मतलब ये समझे कि मे से, नो नाका दे मे से, और उसको नो नाका जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख देते हैं तो अच्छा है, और अगर आप नहीं लिखते तो बात एक ही होगी। तो जापान में क्या सबसे अच्छा है, तो निहोन, निहोन क्या हो गया, जापान नाउन 1 हो गया, निहोन नो नाका दे, नो नाका दे, तो नो नाका दे जो आप अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, आप हमेशा खाली यही बात करते हैं, निहोन दे क्या है, नानी क्या, नानी गा इचिबान क्या सबसे ज्यादा पसंद है, सुकी देश का, सुकी देशु का, जापान में सबसे ज्यादा क्या, निहोन नो नाका दे, जापान में से नानी गा इचिबान सुकी देश का, आपको क्या पसंद है, तो हम कह सकते हैं मुझे टोक्यो शहर पसंद है, मुझे जापान के खाने पसंद है, मुझे जापान के लोग पसंद है, मुझे जापान की जो गाड़ियां हैं वो पसंद है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मुझे टोक्यो पसंद है, टोक्यो गा इचिबान, इचिबान सुकी देश, टोक्यो गा इचिबान सुकी देश, तो सुकी जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, इचिबान सुकी देश का ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और निहोन नो नाका दे नानी, नानी क्या हो गया, वो नाउन 2 हो गया, नानी भी कोई ना कोई नाउन तो है जिसकी चीज के आपने जिस चीज के बारे में आपने बात करनी है, तो नाउन 2 क्या होगा, आपने जब जवाब दिया है तो वो नाउन 2 के साथ जवाब दे रहा है, यहाँ पे नाउन 1 के साथ या फिर नाउन 2 के साथ आपने जवाब देना था, यहाँ पर आपने नाउन 2 के साथ ही जवाब देना है जिसका आपने नानी के साथ जवाब देना है, नानी नाउन 2 है और नाउन 2 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आपने नाउन 2 के साथ
इचिबान, आगे एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए दिस का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जापान में कहां पर सबसे ज्यादा खूबसूरत है? निहोन नो नाका दे, निहोन नो नाका दे। यहां पर भी आप नाका नो नाका लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, मीनिंग एक ही होगा। निहोन नो नाका दे क्या है? दोको, दोको गा इचिबान सुकी देशु का। जापान में आपको कहां पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कि कौन सी जगह अच्छी लगती है? तो आप किसी शहर का नाम ले सकते हैं, किसी जगह का नाम ले सकते हैं, जैसे कि टोक्यो डिज्नीलैंड है, टोक्यो डिज्नीलैंड। यहाँ पे हम डिज्नी रांदो, डिज्नी रांदो गा इचिबान सुकी देशु। यहाँ पर भी हमसे दोको, दोको यहाँ पे हमारा नाउन टू हो जाएगा। निहोन नो नाका दे दोको गा इचिबान सुकी देशु का, तो नाउन टू हमने क्या बताया है? टोक्यो, टोक्यो डिज्नीलैंड, टोक्यो डिज्नीलैंड हमारा नाउन टू हो गया। टोक्यो डिज्नीलैंड का इचिबान सुकी देशु, टोक्यो डिज्नीलैंड मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इसी तरह जापान में कौन सबसे ज्यादा अच्छा है? ठीक है, कौन? दारे, इंसान। तो इंसान निहोन नो नाका दे दारेगा, तो यहाँ पे दारे हमारा नाउन टू होगा। दारेगा इचिबान सुकी देशु का, ज्यादा अच्छा है, तो ई देशु का हम लिख लेंगे, ई देशु का। कौन सबसे अच्छा है? तो आप कह सकते हैं मेरे दोस्त जिनके साथ मैं टाइम अपना स्पेंड करता हूं, तो मेरे दोस्त वताशी नो तोमोदाची, वताशी नो, यहाँ पर जगह कम है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वताशी नो तोमोदाची गा इचिबान ई देशु, मेरे दोस्त सबसे ज्यादा अच्छे हैं। यानी कि एक जुमला ही हमने बनाना है। तो निहोन नो नाका दे दारेगा इचिबान ई देशु का, जापान में आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? वताशी नो तोमोदाची गा इचिबान ई देशु, मेरे दोस्त सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो वताशी नो तोमोदाची जो हो जाएगा, ये पूरा हमारा नाउन टू हो जाएगा। इसी तरह जापान में कब सबसे ज्यादा गर्मी होती है? तो निहोन नो नाका दे, नो नाका दे, जापान में आपको सबसे ज्यादा कब? इट्स निहोन नो नाका दे इट्स गा इचिबान अत्सुई देशु का, अत्सुई, मैं यहाँ पे एक हिरागाना में लिख देता हूँ, अत्सुई देशु का। निहोन नो नाका दे इट्स गा इचिबान अत्सुई देशु का, तो यहाँ पे जब इट्स का हम बात करेंगे तो यहाँ पे इट्स जो है वो हमारा नाउन टू हो जाएगा। तो नाउन टू के साथ हमने जवाब देना है। तो जापान में अगस्त में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो हाचीगात्सु, हाचीगात्सु गा इचिबान अत्सुई देशु, तो यहाँ पे हाचीगात्सु हमारा जो है वो नाउन टू हो जाएगा, हाचीगात्सु गा, हाचीगात्सु हमारा नाउन टू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 का मकसद ये समझाने का यही था कि जब आपसे पूछा जाए कि नानी गा इचिबान सुकी देशु का, नानी गा इचिबान ई देशु का, नानी गा इचिबान किराई देशु का, नानी गा इचिबान हेता देशु का, दोको का, दोको गा इचिबान सुकी देशु का, दोको गा इचिबान ई देशु का, दारे गा इचिबान सुकी देशु का, दारे गा इचिबान ई देशु का, इट्स गा इचिबान अत्सुई देशु का, इट्स गा इचिबान सामुई देशु का, कब सबसे ज्यादा ठंड होती है? तो वो जो सबसे ज्यादा की बात की जाए, आपसे पूछा जाए, तो फिर आपने इस तरह जवाब देना है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जापान में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? निहोन नो नाका दे नानी गा इचिबान सुकी देशु का, टोक्यो गा इचिबान सुकी देशु। जापान में कहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत है? निहोन नो नाका दे दोको गा इचिबान खूबसूरत है, खूबसूरत है, सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे किरे देशु का, किरे देशु का। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा है? तो टोक्यो डिज्नीलैंड, टोक्यो डिज्नीलैंड का इचिबान, यहाँ पे किरे लिखेंगे, किरे देशु। इसी तरह निहोन नो नाका दे दारे गा इचिबान ई देशु का, वताशी नो तोमोदाची गा इचिबान ई देशु। निहोन नो नाका दे इट्स गा इचिबान अत्सुई देशु का, हाचीगात्सु गा अत्सुई देशु। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कि फिर भी किसी चीज की समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, जिस चीज के बारे में आप कहेंगे मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और उस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।